हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है साइब्रिज के इस न्यू सीरीज़ के अंदर। इस सीरीज़ का नाम होने वाला है थर्सडे हैकिंग मसाला। इस सीरीज़ का नाम थर्सडे हैकिंग मसाला इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो भी मैं ट्विटर पे टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ता हूँ और जो भी मुझे बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स लगेगा वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। और साथ में जो भी मैं पूरे वीक में राइटअप्स पढ़ता हूँ उनमें से जो भी बेस्ट राइटअप्स होगा उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप एक बग बाउंटी हंटर हो तो ये सीरीज आपके लिए एक गोल्ड माइन साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम लोग बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, हम लोग राइटअप्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो सीरीज है वो बग बाउंटी हंटर्स को अलग ही लेवल का नॉलेज प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा थर्सडे हैकिंग मसाला का एपिसोड नंबर 1 है। तो बिना किसी देरी के इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्विटर के टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन के ऊपर। यानी कि अगर कोई भी वेबसाइट क्लाउडफ्लेयर का प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा है और आप लोग उस वेबसाइट के ऊपर एक्सेस वल्नरेबिलिटी फाइंड करने का ट्राई आउट कर रहे हो, तो आप सिंपली इस पेलोड का यूज़ करके क्लाउडफ्लेयर के जो प्रोटेक्शन है उसको आप बाईपास कर सकते हो। तो ये पोस्ट रिहान ने किया है। तो रिहान, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, आपने ये टिप्स हम लोगों के साथ शेयर किया। ये जो पोस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप भी जाके इस पेलोड का यूज़ करके क्लाउडफ्लेयर के प्रोटेक्शन को बाईपास कर पाए। तो अब हम लोग अपने दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर चलते हैं जो कि है, तो ये जो सेकेंड हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स है वो वैसे हंटर्स के लिए है जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर हंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर गूगल ने अनाउंस किया है कि उनके प्ले स्टोर पर 100 मिलियन से ज़्यादा अगर डाउनलोड है और वो कंपनी का बग बाउंटी प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है तो गूगल को आप उसके बग्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, बदले में गूगल आपको रिवॉर्ड देगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक को हम लोग ले लेते हैं कि फेसबुक का 100 मिलियन डाउनलोड है हमारे प्ले स्टोर पर, लेकिन फेसबुक का कोई भी बग बाउंटी प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपली गूगल को रिपोर्ट कर सकते हैं और गूगल आपको बाउंटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 100 मिलियन से ज़्यादा अगर प्ले स्टोर पर डाउनलोड है तो गूगल उसका रिवॉर्ड आपको देगा। तो इस भी पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे टॉप एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यहाँ पे लिस्ट है जो कि प्ले स्टोर पर 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स है। तो इसका भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इन लिस्ट का यूज़ करके वो एप्लीकेशन फाइंड आउट कर सको और आप हंटिंग स्टार्ट कर सको और आप सिंपली गूगल को रिपोर्ट करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड पोस्ट है वो किया गया है बी ऐप स्टोर से, जो कि बबशूट के अंदर हमें एक्सटेंशन प्रोवाइड करने का काम करता है। यहाँ पे हमें टॉप बबशूट के एक्सटेंशन का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बबशूट के एक्सटेंशन के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं उन सभी एक्सटेंशन के ऊपर सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मीडियम के राइटअप्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो राइटअप है वो है माई फर्स्ट बग ऑन गूगल, जो कि मानस के द्वारा यहाँ पे पोस्ट किया गया है। तो सबसे पहले मानस को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने अपना पहला बग गूगल के अंदर फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम लोग इस राइटअप को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि कैसे मानस को गूगल में उनका पहला बग मिला। तो यहाँ पे मानस ने अपना 20 डे स्पेंड किया और साथ में गूगल के एक्वाइजेशन को भी मानस ने फाइंड आउट किया। अगर आपको नहीं पता है कि किसी भी कंपनी के एक्वाइजेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं
तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे मानस ने क्या किया, 20 डे स्पेंड किया गूगल के ऊपर और उसके एक्वाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि redirected.com है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टारगेट का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं प्राइवेसी रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि redirected.com, यहाँ पे मानस को एक एंड पॉइंट मिला जो कि था latest.json। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, उसने अपना यूज़र नेम पुट करके देखा और यहाँ पे फाइनली उसका यहाँ पे PII इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा था। फिर मानव ने क्या किया, अदर यूज़र का यहाँ पे यूज़र नेम पुट किया और वहाँ पर भी अदर यूज़र का PII इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने लगा। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन मानस। आप देख सकते हो कि मानस ने कितना टाइम स्पेंड किया। जो हंटर्स होते हैं, जो बिगनर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रोग्राम पे 1 घंटे 2 घंटे देते हैं, अगर उनको बग नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइटअप मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जो ये मानस हैं उन्होंने 20 दिन लगातार गूगल पे हंट किया और उसको फाइनली उसका पहला बग गूगल पे मिल गया। तो अब हम लोग अपने दूसरे राइटअप पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे मिस्टर एक्स के द्वारा पोस्ट किया गया है। अब इनका ये रियल नाम नहीं है, इन्होंने अपना एलियास नेम यहाँ पे से अकाउंट क्रिएट किया गया है। अब इन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले मानस ने क्या किया, यहाँ पे target.com के सब डोमेन्स को फाइंड आउट किया और इन्होंने जो टूल का यूज़ किया वो था हमारा सब फाइंडर और securitytrials.com का यूज़ करके इन्होंने सब डोमेन को कलेक्ट किया। और जब इन्होंने सब डोमेन कलेक्ट किया तो इनको 5000 सब डोमेन्स मिले। फिर इन्होंने क्या किया, सब डोमेन को फ़िल्टर आउट किया HTTPX का यूज़ करके। हम लोग जो HTTPX टूल है उसका यूज़ करते हैं लाइव सब डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए। तो जब यहाँ पे इन्होंने लाइव सब डोमेन को फाइंड आउट किया तो इन्हें 200 सब डोमेन्स लाइव मिले। फिर इनको एक सब डोमेन दिखा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डिनोट किया है 1.target.com और फिर इसके ऊपर इन्होंने फजिंग परफॉर्म किया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग इन्होंने परफॉर्म किया। और डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए इन्होंने जो वर्ड लिस्ट यूज़ किया वो सेकलिस्ट के अंदर जो common.txt वर्ड लिस्ट होता है उसका यूज़ किया। तो मेरे चैनल पे आपको डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर जब इन्होंने डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग या फिर हम लोग बोल रहे हैं फजिंग जब परफॉर्म किया तो इन्हें एक इंटरेस्टिंग डायरेक्टरी मिला जो कि था aboutus.html। बट जब इन्होंने aboutus.html को ओपन किया तो यहाँ पे इसको कुछ भी देखने को नहीं मिला इंटरेस्टिंग। फिर इन्होंने अर्जुन टूल का यूज़ किया, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं हिडन पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए। तो जब इन्होंने अर्जुन टूल का यूज़ किया तो इसको एक हिडन पैरामीटर मिला जो कि था टाइटल, और यहाँ पे इन्होंने अपना जो एक्सेस का पेलोड था वो पुट किया और बूम, इनका जो एक्सेस वर्नेबिलिटी था इन्होंने फाइंड कर लिया सेम टारगेट के 3 सब डोमेन के अंदर। इसी टेक्निक का यूज़ करके मिस्टर एक्स ने और इन्हें बाउंटी प्रोवाइड किया गया और इनका जो बग है वो एक्सेप्ट हुआ P3 के अंदर। तो उम्मीद करूँगा कि आपको इस राइटअप से भी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको भी ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करना है अपने रियल वर्ल्ड बग बाउंटी के जर्नी में। अब हम लोग अपने नेक्स्ट राइटअप के तरफ चलते हैं जो कि है S3 बकेट टेकओवर। S3 बकेट टेकओवर वर्नेबिलिटी जिसने फाइंड किया है वो मैं खुद हूँ। मैंने सोनी के ऊपर 5 वर्नेबल S3 बकेट फाइंड किए थे जिसको कि मैं टेक ओवर कर पा रहा था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने सब फाइंडर का यूज़ करके सोनी के सारे सब डोमेन्स को गैदर किया और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, HTTPX का यूज़ करके मैंने लाइव सब डोमेन को फ़िल्टर आउट किया। फिर यहाँ पे मैंने एक ऑटोमेटेड स्कैनर का यूज़ किया जो कि था हमारा सब्जी, जो कि ये जो सब्जी टूल है ये हमें हेल्प करता है सब डोमेन टेक ओवर वर्नेबिलिटी फाइंड करने में। बट जब मैंने सब्जी टूल को यूज़ किया
तो मुझे यहाँ पे एक भी वर्नेबल सब डोमेन नहीं मिला जो कि वर्नेबल हो S3 बकेट से। फिर मुझे कैसे मिला? मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग ऑटोमेशन पर 100% रिलाय नहीं रहना है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन का यूज़ किया अपने ब्राउज़र के अंदर, जो कि था मल्टीपल URL ओपनर। सिंपली इस एक्सटेंशन को अपने ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद मैं 50 से 100 URL को एक बार कॉपी करता था और इस एक्सटेंशन के अंदर पेस्ट करके मैं सारे URL को एक टाइम में अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेता था और एक एक करके मैं सारे वेब पेज को देखता था, एनालाइज करता था। फिर मैंने जब 500 प्लस सब डोमेन को मैंने एनालाइज कर लिया, तब मुझे एक ऐसा सब डोमेन मिला जिसमें कि मुझे जो एरर शो कर रहा था वो एरर था द रिसोर्स यू रिक्वेस्टेड डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे ये लगा कि फाइनली मैं इस S3 बकेट को टेक ओवर कर सकता हूँ। तो सिंपली मैंने अपने अमेज़ॉन S3 के अकाउंट पर गया और जो सब डोमेन का नाम था उसी से मैंने बकेट को क्रिएट किया। और जब मैं सेम पेज पर आया और पेज को रिफ्रेश किया तो बूम, मैं फाइनली S3 बकेट टेक ओवर कर पा रहा था। तो जब मैंने सारे URL को एनालाइज किया तो मुझे सोनी के 5 वर्नेबल S3 बकेट्स मिले और फिर मैंने सोनी को इसको रिपोर्ट किया और सोनी ने बदले में मुझे 5 टी-शर्ट गिफ्ट किए, जिसे कि हम लोग स्वैग्स बोलते हैं। तो जो यहाँ पे मैंने अभी राइटअप एक्सप्लेन किया सोनी के 5 वर्नेबल S3 बकेट को जो मैंने टेक ओवर किया था, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को, थर्सडे हैकिंग मसाला एपिसोड 2 लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।